नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पित्ते की थैली की पथरी या गॉलस्टोन। तो गॉलस्टोन सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस वजह से बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो हमारे पित्ते की थैली है उसका काम क्या है? उसका काम है फैट को डाइजेस्ट करना। वो एक रस बनाती है जिसको हम बाइल बोलते हैं, जो हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी फैट्स ले रहे हैं, फैट्स मतलब चर्बी, हमारे फैट्स बहुत ज़्यादा चर्बी युक्त खाना ले रहे हैं, जैसे घी, मक्खन, मावा, मलाई, ये सब चीज़ें खा रही हैं, तो उसका एक्स्ट्रा स्ट्रेन हमारे गॉल ब्लैडर पे पड़ता है। तो मुख्यतः 3 कारण हैं जिनकी वजह से पथरी बनती है। पहला कारण, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, बहुत हैवी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। दूसरा, अगर आपका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता। तीसरा, अगर आपके शरीर में रक्त टूट रहा है, बिलिरुबिन बन रहा है। तो इन तीनों कारण की वजह से देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मतलब फैट खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते से चले जाएँगे और एक्सेस फैट बनेगा, जिसको ये गॉल ब्लैडर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और वो उतना एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहा, तो पत्ते की थैली में पथरी बनने के चांसेस पूरी तरह से बढ़ जाते हैं। फिर होता है कि गॉल ब्लैडर अगर आप एम्प्टी नहीं कर, गॉल ब्लैडर का काम क्या है कि जैसे ही खाना हमारे आंतड़ियों में आता है तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे सारा रस खाने को पचाने के लिए चला जाता है। लेकिन अगर वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो भी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। फिर हमारे शरीर में रक्त की टूट-फूट, जो हमारे आरबीसी टूटते हैं तो क्या होता है, बिलिरुबिन बनता है, बिलिरुबिन नाम का तत्व बनता है। जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर है, जहाँ पे लीवर बिल्कुल खराब हो रहा है, या इन्फेक्शन होगी लीवर के अंदर, या हमारे किसी भी तरह का ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से ये टूट सकता है। तो जब वो टूट जाता है तो रक्त, जो ये कण हैं जिनको हम पिगमेंट्स बोलते हैं, वो हमारे इसमें पित्ते की थैली में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल भी इकट्ठा हो सकता है और ये पिगमेंट्स भी हमारी बॉडी में इकट्ठे हो सकते हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पथरी का स्वरूप ले लेते हैं। तो मैं कहूँगा 2 तरह की पथरी हैं। एक तो वो है जिनको हम पिगमेंट स्टोन्स बोलते हैं, जो रक्त के टूटने से बन रही हैं। दूसरी वो है जो कोलेस्ट्रॉल का डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, या फैट का प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा बन रहा है उसकी वजह से बन रहा है। तो 2 तरह की पथरी हुई, कोलेस्ट्रॉल की और पिगमेंट्स की। तो कौन-कौन से लोग हैं जिनमें इसका रिस्क सबसे ज़्यादा है? तो मैं सबसे पहले बात करूँगा फीमेल ऑफ 40 फर्टाइल फैटी, मतलब एक फीमेल जो 40 ईयर्स अपने क्रॉस कर चुकी है, फर्टाइल है मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता है, और फैटी है मतलब ओबीज है, वेट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है चांसेस गॉल ब्लैडर के, तो भी पूरी चांसेस हैं। थर्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा आलस में पड़े रहते हैं, काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, चलने का कार्य बहुत कम है ऐसे में, और जो लेडीज खासकर ह्यूमन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन ले रही है किसी की वजह से, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा रही हैं, या उनको प्रेगनेंसी है, ऐसी औरतों में, जो शुगर के मरीज हैं, या क्रोन डिसीज या हीमोलाइटिक एनीमिया जिनमें खून टूटता है, ऐसे मरीज हैं, या आप कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमने सर 1 महीने में 20 किलो वजन घटा लिया। तो ऐसे लोगों में जो एकदम वजन घटाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों में पथरी होने के चांसेस ज्यादा है। अब बात करें लक्षण की, एक बहुत तीव्र शूटिंग पेन, खासकर यहाँ जो नाभि से ऊपर के एरिया में आप उसको फील कर सकते हैं, और खाना खाने के आधे घंटे से बाद वो पेन बढ़ सकता है, या ज्यादातर रात को आप देखेंगे 2 से 4 के बीच में ऐसे पेन के मरीज आते हैं। तो बहुत तेज पेन होता है, बहुत तीव्र पेन होता है, वॉमिटिंग के साथ होता है, जिससे आपको लक्षणों का पता चलता है। फिर आता है हम इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो जो इसकी बात करें तो फ्राइड फूड जितने हैं, खासकर घी, मक्खन, मावा, मलाई, आप देखोगे अब आजकल ये बर्गर, मोमोज, ये सब चीजें तल के लोग खाने लगे हैं, पूरी तरह अच्छी तरह उसको तलते हैं, फिर खाते हैं, पकोड़े, समोसे, ये सब चीजें फ्राइड चीजें हैं। अगर आप पोटैटो चिप्स ले रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा फैट अपनी बॉडी में जमा करते जा रहे हैं, जिसके लिए गॉल ब्लैडर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आप डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत तरह की खा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा फैट्स है, जैसे मिल्क है, बटर है, चीज है, दूध हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, मलाई होगी, आइसक्रीम होगी, और अलग अलग तरह के जिस ऐसे मीट प्रोडक्ट्स जिनमें जैसे बीफ है, पोर्क है, जिनमें बहुत ज्यादा फैट है, या आप अल्कोहल की बात करिए, शराब की बात करिए, कॉफी, चाय, स्ट्रेस, आजकल का रोजमर्रा का स्ट्रेस हो गया तो उससे भी कई बार गॉल ब्लैडर पूरी तरह एम्प्टी नहीं हो पाता। केक्स हैं, बिस्कुट्स हैं, कई लोग केक और बिस्कुट के बड़े दीवाने होते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, तो उनके लिए मैं कैसे कहना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर अगर आपको ऐसा कोई चिन्ह मिल रहा है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो इन चीजों का सेवन अवॉइड कीजिए। फिर आता है कि क्या खाएं। सर सबसे ज्यादा इसमें फायदेमंद है फाइबर, जितने फाइबर खा सकते हैं, हाई फूड रिच इन फाइबर, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं,
सब तरह की चीजें खाइए, खासकर जिनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, जैसे शिमला मिर्च है, गोभी है, ब्रसल्स है, स्प्राउट्स हैं, नींबू है, पत्ता गोभी है, ब्रोकोली है, टमाटो, खीरा, ककड़ी, टमाटर, आपके जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें रस होता है, ग्रेप्स हैं, और इसके अलावा चुकंदर जिसको आम भाषा में बोलते हैं, आंवला है, पपीता है, प्याज है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, वो चीजें जो आप जितनी मात्रा में खाना चाहें खा सकते हैं। इसके अलावा ओट्स हैं, आपके काला चना है, साबुत चना है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, राजमा है, और ब्रेड है, पास्ता है, खिचड़ी की फॉर्म में राइस है, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। हर्बल चाय पी सकते हैं, चाय दूसरी पीने की जगह हर्बल चाय की तरफ कोशिश कीजिए। तो और आप अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो आप दही ना खा के योगर्ट ले सकते हैं, चपाती की कोई मनाही नहीं है। अगर आप दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं तो कोशिश करिए कि फैट लेस दूध लीजिए, जिसमें फैट कम से कम हो। मलाई एक दिन दूध को पड़ा रहने दीजिए, अगले दिन उसकी मलाई इकट्ठी करके उतार दीजिए निथार के, और उस दूध का सेवन करिए, चाहे आप उसको जैसे मर्जी फॉर्म में यूज़ करिए, पनीर की फॉर्म में, जैसे मर्जी यूज़ करना चाहिए, लस्सी की फॉर्म में, जो यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। अब बात आती है कि तेल कौन सा यूज़ करें, तो इसमें देखिए वैसे तो एरंड का तेल बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें एरंड का तेल पैलेटेबल नहीं होता, टेस्टी नहीं होता, तो आप इसमें जैतून का तेल जिसको ऑलिव ऑयल बोला जाता है, मछली का तेल, फिश ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल आ गया, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर रात बेरात पेन उठ जाए ऐसे में तो क्या करें? घर पे क्या किया जा सकता है? घर पे यही उपाय है कि आप इसमें जो पुदीने की चाय है पेशेंट को वो पिलाइए। पुदीने की चाय का काम क्या होता है, वो गॉल ब्लैडर को खाली कर देता है, और उसके बाद जो सिकाई है आप उसकी सिकाई कीजिए जिस एरिया में पेन है, तो उससे थोड़ा-सा आपको आराम पड़ेगा। उसके बाद जहाँ भी आस-पास आपके अस्पताल या कोई जगह है वहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। क्या एक क्वेश्चन आता है कि क्या कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे ये घुल सकती है पथरी? बिल्कुल है, कुछ दवाइयाँ, ये आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, या आप खुद मत कीजिए, जैसे अर्सोडियोल है, कीनोडियोल है, ऐसी मेडिसिन देके पथरी को घोला भी जा सकता है और कम किया जा सकता है उसके दर्द को। तो ये आप चीज़ डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, उससे राय कीजिए। एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं इलाज नहीं करूँगा तो क्या होगा? क्या मेरी पित्ते की थैली फट जाएगी? बिल्कुल, अगर आप इलाज नहीं करेंगे और आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे, और आप कई बार आप पेन्स में आ रहे हैं, आपका कुछ रोज़-रोज़ हर रोज़ आपको पेन और आप इंजेक्शन लगा के दबाए जा रहे हैं, उसका कोई टेस्ट नहीं करा रहे हैं, कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली आप अपनी सेहत से खुद पंगा ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका नुकसान है, आप किसी अच्छे चिकित्सक के परामर्श में चलिए, ताकि वो आपको सही राय दे सके और सही जाँच-पड़ताल करने के बाद सही उपचार कर सके। तो ये आज हमने बात की पूरी पित्ते की थैली में क्या उसका कारण है, कितने तरह की पथरी होती है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उनके परहेज़ हैं और क्या-क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।